Hello guys, welcome to you our channel Easy Solution with सागर। ये तीसरा लेक्चर है। आपको पता ही है कि मैं 2 लेक्चर पहले से पढ़ा चुका हूँ। मैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर में मैथ के 25 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा रहा हूँ, जिसमें इस तीसरी वीडियो में मैं आपको मैथ के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक के सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं हम। पहला पहला क्वेश्चन है सीरीज का अलजेब्रा का। देखते हैं हम इसको। क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि 8x+y का होल क्यूब माइनस 27x-y का होल क्यूब डिवाइड बाय 5y माइनस x। ठीक है भाई। इक्वल दे रखा है ax² प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर। तो a प्लस b प्लस c का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। हम इसको देखते हैं। अच्छा, 8 को मैं क्यू में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 2x+y इसका होल क्यूब माइनस 27 को लिख सकता हूँ 3x-y और पूरे का होल क्यूब। अगर मैं देखूं तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू बना। इसमें फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? ए माइनस बी। मैं हटा देता हूँ इसे। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब मैं इसको अगर एक्सप्रेस करूंगा तो इसको लिखूंगा 2x प्लस 2y माइनस 3x प्लस 3y। और क्या लिखूंगा? 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई और 3 इसे हटा दो, मल्टीप्लाई। ठीक है, हटा ही देता हूँ मैं। मल्टीप्लाई 3x माइनस वाई। अच्छा, अगर मैं इसे देखूं तो ये 2x माइनस 3x बराबर हो गया माइनस का x, और ये कितना हो गया? 5 पाई। ठीक है ना? ये कितना हुआ? 4x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 9x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस ये दो तियां कितने हो गए? 6x² माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है ना? अच्छा, ये आपका डिवाइड में दे रखा है। ठीक है ना? अभी मैंने केवल इसको सॉल्व किया है। डिवाइड में ये है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा इससे। आपके पास में बराबर में ये आ जाएगा इसके बराबर। ठीक है, तो अभी और एक्सप्रेस करते हैं इसको। ये हो जाएगा 4x² प्लस 4y² प्लस 8xy प्लस 9x² प्लस 9y² माइनस 18xy प्लस 6x² माइनस 6y²। ये बराबर होगा किसके? ax² प्लस by xy प्लस cy² के। x² वाले टर्म देखो, प्लस का 4
प्लस का 9 13x² और प्लस का 6 कितना हुआ 19। प्लस 4y² 9y² 13y² माइनस 6y² कितना हुआ 7y²। 8xy माइनस 18xy माइनस का 10xy बराबर ax² bxy cy²। कंपेयर करोगे तो a बराबर 19, b बराबर -10 और c बराबर 7। तो यानी कि a प्लस b प्लस c बराबर कितना हुआ 19 -10 प्लस 7। 19 और 7 26। 26 में से 10 गए कितने बचे 16। आंसर आपका कौन सा हो गया फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है आपका, इसमें देखते हैं। ये आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि एक त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत एक वृत्त जिसका केंद्र O है। तो थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, त्रिभुज के अंदर वृत्त नहीं है बल्कि वृत्त के अंदर त्रिभुज है। ठीक है, तो पहले हम एक वृत्त ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दोबारा से बनाता हूँ। ठीक, अब इसके अंदर एक त्रिभुज बनाते हैं। ए बी सी, इसका केंद्र O है। अब आपसे ये कह रहे हैं कि ए ओ को बढ़ाने पर वह वृत्त को बिंदु K पर मिलता है। अगर हम ए ओ को बढ़ाएं तो ये K है, ये O है। ठीक है, और AD परपेंडिकुलर है BC पर, तो ये 90 हुआ। अच्छा, ये कोण ज्ञात है, ये कोण ज्ञात है। अब आपसे ये कोण पूछ रहे हैं, ये वाला। ठीक है, अगर मैं ये पूरा निकाल लूं और इसको निकाल दूं और पूरे में से इसको माइनस कर दूं तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं। अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूं तो आपको एक रूल याद होगा कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। ये वाला कोण इसका दुगना होता है। ठीक है, चेक करते हैं। आपको सी पता है, इस त्रिभुज में देखता हूं। ठीक है, इसमें ए सी बी में अगर मैं ए ओ बी निकालना चाहूं तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 64 128 हो जाएगा। आपको पता है कि इसमें ओ ए और ओ बी त्रिज्या है और बराबर भी है। ठीक है ना, तो ये जो त्रिभुज होगा वो कौन सा होगा समद्विबाहु। कौन सा ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी में। अब मुझे ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना है एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी 180 होगा। ये दोनों एंगल बराबर हैं क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में जो आधार पर बने कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। यहां से मैं शुरुआत करता हूं। ठीक है, तो इसे लिख सकता हूं 2 इंटू ओ ए बी बराबर होगा किसके 180 माइनस 128 कितना हुआ 52। कितना आया एंगल ओ ए बी कितना आया 26 डिग्री।
मुझे ये मालूम पड़ गया, ठीक है। अब मुझे अब ये वाला चाहिए, ठीक है। तो ये वाला चाहिए तो मैं इस त्रिभुज में लेता हूँ, ठीक है। ये त्रिभुज कैसा है? समकोण। समकोण त्रिभुज ए डी बी में एंगल बी ए डी, एंगल ए डी बी और एंगल ए बी डी 180 होगा। एंगल बी ए डी मुझे निकालना है और ए डी बी कितना है? 90। और ए बी डी कितना है आपको पता ही है, 80। एंगल बी ए डी कितना आया? 180 माइनस 170 आया। एंगल बी ए डी आपको मालूम पड़ गया कितना? 10 डिग्री। अब मेरे पास ये वाला भी है और ये वाला भी है, मुझे ये वाला निकाल सकता हूँ। कैसे? माइनस करके। एंगल डी ए के अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? एंगल ओ ए बी माइनस एंगल बी ए डी, यानी कि 26 माइनस 10 कितना हुआ? 16 डिग्री। आंसर आपका कौन सा है? चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज एबीसी में एडी लंबवत है बीसी के और बीई लंबवत है एसी के। एडी और बीई एक दूसरे को एफ पर काटते हैं, बीएफ बराबर है एसी के। तो एंगल एबीसी आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। ये ए बी सी कह रहे हैं कि एक एडी लाइन है और एक बीई लाइन है, ठीक है। ये एक दूसरे को काट रहे हैं एफ पर। अच्छा, मैं एक चीज आप देखो कि अगर मैं यहां से एंगल बी डी ए और एंगल एफ ई ए देखूं तो 90 होगा, ये वाला एफ ई ए। यानी कि मैं इस त्रिभुज में ये वाला जो पूरा है बी डी ए इसमें देख रहा हूँ। एक मिनट, इसमें देख रहा हूँ, ठीक है। इस त्रिभुज में बी डी ए और इस त्रिभुज में, ठीक है। ये 90 है। और अगर मैंने ये थीटा माना तो ये थीटा होगा विपरीत कोण की वजह से, यानी कि एंगल बी एफ डी बराबर होगा एंगल ए एफ ई के। ये मान लिया मैंने थीटा है। अगर ये थीटा है तो जाहिर सी बात है, अगर मैं एंगल ये वाला निकालना चाहूं तो ये कितना आएगा? डी बी एफ या एफ बी डी 90 माइनस थीटा होगा। सेम ये वाला भी, यानी डी ए सी, डी ए सी, ठीक है। ये तीनों बराबर होंगे तो जाहिर सी बात है ये 90 माइनस थीटा आया, ये 90 है तो ये भी थीटा हुआ नहीं हुआ, यानी एंगल डी सी ए भी कितना हुआ? थीटा। अब सारे ये एंगल बराबर हैं तो जाहिर सी बात है कि त्रिभुज डी एफ बी
और त्रिभुज DCA कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे, हाँ सॉरी समरूप होंगे। कौन कौन से? ये वाला DFB और DCA। जब ये समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। इसका मतलब अगर DCA की बात करूं तो AC अपॉन AD बराबर होगा किसके? BF अपॉन BD। आपको पता है कि BF बराबर है AC के, ये कैंसिल हुआ, यानी BD बराबर आ गया AD। जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो समरूपता के हिसाब से एंगल ABD भी बराबर होगा BAD के, यानी ABD भी बराबर होगा BAD के। ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो अब त्रिभुज ले लें हम। त्रिभुज ABD में एंगल ABD प्लस एंगल BAD प्लस एंगल ADB बराबर 180। ये दोनों बराबर है तो इन्हें 2 मल्टीप्लाई एंगल ABD मान लिया, प्लस कितना 90, क्योंकि ये आपका समकोण है यहाँ पर 180 2ABD बराबर 90 आया। कितना हुआ? ABD बराबर 45। अब चाहे इसे ABD मानो या ABC मानो, बीच में तो B है ही, यानी चाहे ये कोण ले लो चाहे ये पूरा कोण, तो हमसे यही पूछ रहे हैं। तो आपका आंसर कितना है? 45। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी ज्योमेट्री का है। आपसे कह रहे हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। ABC का क्षेत्रफल आपको 100 दे रखा है और DEF का क्षेत्रफल 49 दे रखा है। ABC का शीर्ष लंब 5 है, DEF का संगत शीर्ष लंब क्या होगा? तो आपको एक रूल आपको याद रखना है। पहले त्रिभुज का शीर्ष लंब या कोई भी भुजा, ठीक है, संगत भुजा होनी चाहिए, दूसरे त्रिभुज का शीर्ष लंब, इसका जो स्क्वायर होता है वो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और अपॉन दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर होता है, ठीक है। ठीक है, पहले त्रिभुज का क्षेत्र शीर्ष लंब कितना है? 5, दूसरे का मान लिया x का होल स्क्वायर, पहले का कितना है क्षेत्रफल? 100, दूसरे का 49। अगर मैं स्क्वायर इस पे हटाना चाहूं तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो ये 5/x बराबर कितना हुआ? 10/7। 5 दूनी 10, x बराबर 7/2 का मतलब हो गया 3.5। आंसर कौन सा है? फोर्थ वाला। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, इसको भी ध्यान से देखते हैं। आपसे कह रहे हैं कि थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, 30 डिग्री हो सकती है, 45 हो सकती है, मतलब वो 0 के और 90 के बराबर नहीं है। तो इसके द्वारा ये आपका बराबर दे रखा है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले इसको सॉल्व करके थीटा की वैल्यू निकालते हैं। चलिए देखते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3। अच्छा, कॉट स्क्वायर थीटा को मैं कॉस स्क्वायर थीटा
अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3। अगर मैं दोनों में से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूं तो नीचे बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कैंसिल, 1 बराबर कितना हुआ 3। अच्छा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप जानते हो अगर मैं इसको 3 को नीचे ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा 1/3। और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। अगर मैं कॉट थीटा देखूं तो 1/√3, और 1/√3 कॉट में किसकी वैल्यू होती है, कॉट 60 की। थीटा बराबर कितना आया 60 डिग्री। अब ये मैं इसमें अप्लाई कर दूंगा, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। तो 1/2 सेक 60 प्लस साइन 60 की पावर -1। 1/2 सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। साइन 60 की √3/2, 1 प्लस √3/2 -1। एलसीएम लिया तो 2 प्लस √3/2 -1 है। माइनस पावर पर खत्म करने के लिए रिवर्स कर देंगे, उल्टा। अब भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका क्या कर देंगे, परिमेयकरण। परिमेयकरण में प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, ठीक है। ये हो गया 2 माइनस √3, ये a प्लस बी, a माइनस बी, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3। आंसर आया 2 माइनस √3। कौन सा आंसर हुआ, लास्ट वाला। चलिए इसी के साथ में ये तीसरा लेक्चर भी ठीक खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।